IFSL टेस्ट कराया जाएगा। अगर गलत है तो उस पर भी FIR हो, कानूनी कार्रवाई हो कि ईंट से ईंट बजा देगा। तेजस्वी यादव हमको सर्टिफिकेट देगा। हमने तो ये नहीं कहा कि तुम्हारा बाप का राज है, लेकिन उसने बाप मैं सब उठ कहा है, तो वह भी पब्लिक देख रही है। हम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए नहीं। अब तेजस्वी यादव ही कहता कि ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि अगर सांसद जी का बयान गलत है तो जांच हो। ये राजनीतिक स्टैंड है, ठीक है, ऐसा सभी बोलते हैं। पहले तो शाहनवाज हुसैन को बोलने के लिए भी नहीं आता है। उनको इतना लिहाज करना चाहिए कि मेरे पिताजी के साथ वो काम किया है, उनके पिताजी का ही मैं साथ काम किया हूँ और उनसे बहुत सीनियर हूँ। बच्चा था तो एक तो जिस पार्टी में गया है, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है, हमसे तो बात भी होती थी उनकी, जब से चुनाव लड़ा है नहीं बात होती है, लेकिन ऐसे नेताओं को का बयान को भी पब्लिक देख रही है। हमने तो ये नहीं कहा कि तुम्हारा बाप का राज है, लेकिन उसने बाप मैं सब उठ कहा है, तो वह भी पब्लिक देख रही है। हम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया है, उस परिवार के लिए नहीं किया है, लेकिन वो तो अति पार कर दिया, तो सब जस्टिस करेगी पब्लिक। और हम उतना जिस तरह का भाषा वो बोलता है, क्योंकि उसकी पार्टी वैसी है। अब तेजस्वी यादव ही कहता कि ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि अगर सांसद जी का बयान गलत है तो जांच हो, IFSL टेस्ट कराया जाएगा। अगर गलत है तो उस पर भी FIR हो, कानूनी कार्रवाई हो कि ईंट से ईंट बजा देगा। तेजस्वी यादव हमको सर्टिफिकेट देगा। अररिया की जनता 3 बार हमको सर्टिफिकेट दिया है MP में, और हिंदू मुसलमान दोनों दिया है। इसीलिए यह राजनीतिक भाषा है। मुझे तेजस्वी यादव और किसी का प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है। हम हिंदू मुसलमान दंगा फसाद करने वाले व्यक्ति ही नहीं हैं। अब है कि वो स्वाभिमान यात्रा में आए थे हिंदू, तो अपने हिंदू को जगाने की बात किया, अपने इष्ट देवता की बात किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया, हिंदू को गोलबंद होने के लिए कहा। हम कहाँ कि मुसलमान हिंदू बन जाओ, ऐसा तो कहा। एक और बात की काफ़ी चर्चा है। कहता है ये जो अराजक स्थिति है या जो दो तीन दिनों से विपरीत स्थिति है, इसने प्रदीप सिंह को इतना हाईलाइट किया है कि एकदम राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मैंने राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया है। ये कौन हाईलाइट कर रहा है? हम तो धन्यवाद देते हैं इन लोगों को। ये बात सही है कि जितना मीडिया में कल से हमको बना के रखा, हम तो इतना मीडिया में कभी नहीं थे। तो अब ये तो वही लोग न बना रहा है, कर रहा है, आप ही लोग न कर रहे हैं। मीडिया वाला पूरा बयान ही नहीं दिखा रहा है ना, सिर्फ आगे वाला दिखा रहा है। हिंदू का अर्थ क्या हो बता ही नहीं रहा है। अच्छा, आपके जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, इस विषय को लेके तो आपसे संपर्क में होंगे, उनका कितना समर्थन है आपके साथ? नहीं, राष्ट्रीय लीडर से कोई हमारी अभी बात हुई नहीं है। प्रदेश के लोगों ने जरूर कहा कि क्या बात है, सरकार अपनी है, ये सब बातें अभी शाम में हो रही थी हमारी। वो लोग अभी बयान तो देख ही रहे सब लोग, तो हमारा कोई ऐसे राष्ट्रीय लीडर से इस संबंध में बात नहीं हुई। अररिया में शांति बहाल करने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि मैं अररिया वासियों से, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय से यही कहूँगा कि अररिया गंगा जमुना का तहजीब रहा है, और अररिया का सांप्रदायिक सौहार्द को कोई भी व्यक्ति बिगाड़ने का कोशिश न करें। यह आपका अररिया है, सबका अररिया है, हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा सबका है। हमारा भाईचारगी है, ये बरकरार रहना चाहिए। राजनीति के चलते अररिया में दंगा नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं होना चाहिए, आपसी वैमनस्यता नहीं होना चाहिए। हम सब मिलजुल करके इस मैटर को मिटाना चाहिए। राजनीति करने का और भी स्टैंड है, और भी उपाय है,
इस बिंदु को हिंदू मुसलमान करके माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। यही मेरा दोनों समुदाय, हिंदू से भी और मुसलमानों से भी मेरा अपील है कि हम आपके एमपी हैं और आपके साथ मिलजुल के चलने वाले हैं। ऐसी बयानों पर आप भरोसा न रखें। आप हमारे स्वभाव को भी जानते हैं, कभी मैं इस पर भरोसा भी नहीं किया। इस नाते इन बातों के छोट भैया नेता आपका इस्तेमाल कर रहा है, इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अररिया का सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहना चाहिए। यही आपसे मेरा अपील है अररिया वासियों से।